Namaste. Welcome to Bad Boy Surya. So, how you got the show? Can you tell something about that? जैसा नाम से ही आपको लग रहा है कितना इंटरेस्टिंग है। जब मुझे ये कैरेक्टर नरेट किया गया और ये स्टोरी सुनाई गई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि अभी तक मैंने टेलीविज़न किया है, फ़िल्में की हैं, ओटीटी पे शोज़ किए हैं, थिएटर किया है इतना सारा, पर माइक्रो ड्रामा अभी तक मैंने नहीं किया था। वर्टिकल में ये मेरा डेब्यू है। मैं काफ़ी हाँ, टाइम से अपने आप को दूर रख रही थी वर्टिकल्स करने से क्योंकि एक ही तरीके की कहानियाँ हो रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वर्टिकल में कि लड़का अमीर है, पर पता नहीं होता, वो गरीब होता है, फिर बाद में अमीर हो जाता है। सो आई वाज़ लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक सुपर नेचुरल कहानी है जहाँ पे एक सुपर हीरो है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री और लव स्टोरी बिल्ड होती है मीरा और सूर्या के बीच। सो या दैट मेड मी डू द शो। So, what character you are playing? Can you tell something about the character? तो मैं मीरा का किरदार निभा रही हूँ जो एक बहुत ही रिच बिलियनर की बेटी है, जो एक साइंटिस्ट है और वो लोग रोबोट्स बना रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स बना रहे हैं, और उसका भाई जो बहुत ही मिलिशियस है, बहुत ही उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ करना चाहता है और दुनिया की बर्बादी करना चाहता है। और इस बारे में जब मीरा को पता चलता है, वो उसे रोकना चाहती है, तो इसीलिए वो सूर्या की मदद लेती है इसे रोकने के लिए, पर उस बीच उसको कैसे उससे प्यार हो जाता है। सो दैट्स मीराज क्राफ्ट। आपके को-एक्टर जो भी है, तो उनके साथ काम करने में कैसा लगा? अब एंजॉय किया आपने? बहुत अच्छा रहा। माइक्रो ड्रामास की शूट काफ़ी हेक्टिक होती है और बहुत ज़रूरी है कि आपके को एक्टर से आपको उतना ही सपोर्ट मिले और आपको मज़ा आए करने में। सो आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन सूर्या एंड आई गॉट अलॉन्ग रियली वेल। हमारे जितने भी सीन्स थे, हमने खुद ही काफ़ी सारे उनको वर्कआउट किए और सोचा कि इसको हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। सो दैट वे ही वॉज ऑल्सो एज एक्साइटेड और काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी हमारी ऑन स्क्रीन और काफ़ी मज़ा आया काम करते हुए। Any sweet memories you want to share with the audience? एक्चुअली मेरा फर्स्ट वर्टिकल था तो काफ़ी हेक्टिक था, जो कि मुझे पता था कि होगा, पर मज़ा बहुत आया। वी लाफ्ड अ लॉट। हमने डे से लेकर लेट रात तक शूटिंग की और बारिश भी आ रही थी, हमने बारिश में भी सीन्स किए जो प्लान नहीं थे बारिश में करने के लिए, पर हुए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है जो हमने शूट किया है, जो आई थिंक दर्शकों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। उसमें मीरा को ठंड लग रही है और सूर्या अपनी शर्ट उतार के मीरा को पहना देता है और बाद में उसको रियलाइज होता है, ओह मैं तो एसी भी बंद कर सकता था। तो आई थिंक दैट्स रियली फनी एंड दैट विल बी वेरी मीम वर्दी और लोगों को देखने में मजा आएगा। How was the experience working with the director? बहुत अच्छा था। ही वॉज रियली फास्ट एंड ही रियली न्यू कि क्या करना है, और आई थिंक वर्टिकल्स में बहुत एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि कितना कितना एडिट में कैसे लगेगा। सो या इट वाज रियली नाइस। शो के अगर हम यूएसपी की बात करें, like how is different from other show? आई थिंक माइक्रो ड्रामाज बहुत अटेंशन स्पैन पे खेलता है। आपके एक एक मिनट के एपिसोड्स होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्टिंग हुक पॉइंट्स पे एपिसोड्स ख़त्म होएं ताकि लोग उन्हें देखें। अभी तक ज़्यादातर माइक्रो ड्रामास की कहानी यही है कि जैसा मैं कह रही थी कि गरीब लड़का है, बाद में पता चलता है वो अमीर है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी के साथ कुछ हो रहा है। तो मोस्टली कहानियाँ वैसी हैं। ये कहानी बहुत अलग है, इसमें कुछ भी अपशब्द नहीं है, कोई किसी को कोई गालियाँ नहीं दे रहा है, कुछ भी कुछ बुरा वैसा नहीं हो रहा है। तो सिर्फ बैड बॉय नाम है, पर शो में सब कुछ वेरी गुड है। कितना एक्साइटेड है आप शो को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को इस रूप में बहुत टाइम से नहीं देखा है स्क्रीन पर। मैं काफ़ी ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स प्ले कर रही थी, तो मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि व्यूअर्स को कैसा लगेगा मेरा ये नया मीरा का अवतार। शो कल रिलीज़ हो रहा है, अभी तक मैंने खुद नहीं देखा है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। मैं भी आप सबके साथ देखने वाली हूँ। And any learnings from the director, like every actor he learns something or the other from the director. कुछ learnings जैसे आपने कुछ सीखा उनसे नया? हाँ, आई थिंक हर शो में, हर प्रोजेक्ट में आप कुछ नया सीखते हैं। बट आई एम समबडी हु लाइक्स टू गो विद द विजन ऑफ द डायरेक्टर। वो जैसा चाहते हैं, वो जो चाहते हैं जिस तरह से जैसा करें, क्योंकि ऑब्वियसली ओवर द इयर्स हमने भी बहुत कुछ सीखा है। हम भी अलग अलग प्रोजेक्ट से बहुत कुछ लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, विच ही वॉज वेरी ओपन टू ब्रिंगिंग इन माई ओन फ्लेवर एंड ओन फील फॉर द कैरेक्टर। सो इट वॉज ग्रेट। कैसी जर्नी रही है अभी तक की आपकी? यू हैव डन फिल्म्स एंड कैसी जर्नी रही है आपकी? बहुत इंटरेस्टिंग रही है। हर बार मुझे कुछ नया करने को मिलता है
और आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि ओवर द लास्ट आई थिंक 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए, पर मेरा हर कैरेक्टर दूसरे से अलग रहा है और आई टेक इट अप एज अ चैलेंज। मुझे नई नई चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है और आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मुझे बहुत किस्म का काम करने को मिला है एंड आई थिंक वर्सेटैलिटी इज़ द बिगेस्ट फोर्टे ऑफ एन एक्टर कि आप किसी भी पानी की तरह किसी भी वेसल में फिट हो जाओ, तो अगर आपको वो करने को मिलता है तो नथिंग लाइक इट। How is difficult like films and TV? How you can compare that? Oh, definitely television is way more difficult. Television is very hectic. आपको लाइनें सेट पे ही मिलती हैं कई बार और उस तरह से उसको इमोट करना, हम लोग एक दिन में ऑलमोस्ट 30 मिनट की फुटेज शूट करते हैं विच इज़ 8-8 9-9 पेज के लंबे लंबे सीन्स, बड़े बड़े डायलॉग्स। फिल्मों में आपको बहुत प्रेप टाइम मिलता है, सो बाय द टाइम यू आर एक्चुअली ऑन सेट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। आपको पता है एग्जैक्टली डायलॉग्स क्या बोलने हैं, क्या मूड होगा, आपकी इतनी रीडिंग्स होती हैं, सो इट्स अ लॉट सिंपलर। ऑब्वियसली द क्रू इज़ अ लॉट मोर सपोर्टिव, यू हैव अ लॉट मोर टाइम। आप एक दिन में सिर्फ 4 मिनट 5 मिनट ही शूट करते हैं, तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं फिल्मों में एज अपोज टू टेलीविजन। As an actor, whom you admire? I think I've been a very big fan of Madhuri Dixit ma'am बचपन से। I think हर लड़की का सपना रहा होगा उनकी तरह बनना, but with time the way she's changed herself, मतलब वो आज भी इतनी relevant है जितनी हमारे बचपन में थी। आजकल के बच्चों के लिए भी वो उतनी ही relevant है क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को बदला है and yeah I really look up to her. जैसे as a kid actually आपको क्या बनना था और parents को क्या बनना था? हाँ, एक्चुअली एज अ किड मुझे एक्टर ही बनना था। मेरा सपना एक्टर बनने का ही था, बट आई वाज अ ट्रेन क्लासिकल डांसर एंड देन मैं उस तरफ चली गई। पर मेरे पेरेंट्स को हमेशा से पता था, पर उनके लिए था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद थिंग्स रियली वर्कड आउट फॉर मी। Reality shows काफी आ रहे हैं like currently are you doing some reality shows or you open to that? आई थिंक आई हैड माई शेयर ऑफ रियलिटी शोज क्योंकि मुझे सिर्फ जीतने का शौक है। तो ऑब्वियसली आई हैव डन स्प्लिट्सविला, उसकी वजह से मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। आज भी जहाँ मैं जाती हूँ लोग कहते हैं ओ प्री वी लव यू, यू वर सो गुड। एंड आई थिंक रियलिटी शोज रियली टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ क्योंकि सब कुछ इतना हैवी और इंटेंस होता है, भले ही कुछ टाइम के लिए हो, कि उसके बाद ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू recalibrate and become okay with the world again. So for now I just want to do different characters and enjoy my acting stint, but yeah, let's see, kabhi kuch hota hai to dekhenge, but not actively really looking for it. Getting any offers for Big Boss? No, at the moment I'm not keen on doing it. Any dream role? आई थिंक मेरा हर कैरेक्टर ही ड्रीम रोल रहा है। मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती ये सोच के कि मुझे यही करना है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, स्पेशली तेनालीरामा की शारदा, इट्स सो डिफरेंट। अगर मैंने कभी इमेजिन किया होता कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाती। या मेरा पिछला शो घर वाली पेड़ वाली, जिसमें मैं एक भूतनी थी जो पेड़ पर रहती है, एंड इट वॉज अ कॉमेडी शो एंड वो कैसे प्यार की तलाश में आती है एंड इट वॉज सो मच फन। सो समटाइम्स यू रियली लिमिट योर सेल्फ थिंकिंग मुझे ऐसा कुछ करना है, क्योंकि आपके पास कुछ भी आ सकता है and you should really be open to that, and I'm open to doing anything that's interesting and comes my way. As actually we had learned that you are like a fan of Madhuri Dixit. जी। So any dream like कोई है उनके साथ काम करने का? बिल्कुल है, मैं बिल्कुल उनके साथ काम करना चाहूँगी। आई रियली होप थिंग्स वर्क आउट समडे एंड आई गेट टू मीट हर, डांस विद हर, वर्क विद हर। Do you think reality shows are good for the children? Actually depends what kind of reality shows. Some are great, मतलब डांस रियलिटी शोज, म्यूजिक रियलिटी शोज, आई थिंक दोज आर रियली रियली अमेजिंग। बच्चों को कुछ बनने के लिए पुश करता है, कुछ अचीव करने के लिए पुश करता है। बट आई थिंक बिग बॉस एंड स्प्लिट्सविला एंड रोडीज एंड शोज लाइक दैट आर नॉट रियली मेंट फॉर किड्स। उसका एज ब्रैकेट है, वो PG-13 के ऊपर के लिए है, तो वो बच्चे देखें, उससे मतलब क्या ही है। नाउ टुडे इट्स नॉट जस्ट रियलिटी शोज, विद इंटरनेट इन योर हैंड्स द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स। तो आप कुछ भी देख सकते हैं, तो आप सिर्फ रियलिटी शो को कुछ नहीं कह सकते कि उसकी वजह से ही हो रहा है। देयर इज सो मच दैट पीपल हैव एक्सेस टू टुडे। Now every 2 to 3 months, like all the reality shows only coming, like films are becoming lesser and lesser. Don't you think? What should say on that?
या एक्चुअली आई थिंक लॉकडाउन हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस, क्योंकि लोगों की इतनी आदत हो गई है घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट ढूंढने की कि अब वो थिएटर में जाना, वहाँ बैठना, 10 लोगों के साथ बैठना, कभी किसी का फ़ोन बज रहा है, कभी कुछ खा रहा है, आई थिंक लोगों का टॉलरेंस बहुत कम हो गया है। मैं खुद भी बहुत कम थिएटर जाती हूँ, तो आई थिंक पीपल जस्ट गो फॉर द एक्सपीरियंस कि कोई 3D फिल्म है या कोई बहुत बड़ी IMAX की फिल्म है तो लोग आजकल थिएटर जाते हैं, नहीं तो आई थिंक पीपल हैव गॉट यूज्ड टू OTT. As an actor, how your day starts? As an actor, how your day starts in the morning? I think my days are very different when I'm working, when I'm not working. तो मैं अपने आप को मतलब कुंभकर्ण कहती हूँ, 6 महीने में आराम करती हूँ और 6 महीने में बहुत काम करती हूँ. तो जब काम होता है तो obviously you wake up, you get ready, you do 5 minutes of breathing, take a shower and just head to the set, and वापस आके you're too exhausted so you just pass out. But the days I'm not working, then I chill, then I watch shows, I eat great food, and I relax and go out, meet friends. That's what I do. Bad Boy Surya जो अगर के आने वाले शो है उसमें भी आज क्या आने वाला है? कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? I think लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. बैड बॉय सूर्या आ रहा है 23 अगस्त को दोपहर को 12 बजे, और मैंने भी अभी तक ये शो नहीं देखा है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई रियली होप आप लोग मीरा का कैरेक्टर पसंद करें. मैं भी आप लोगों के साथ देखूंगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा. Okay, all the best, Manish. थैंक यू सो Thank you so मच. much. थैंक यू.